जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे मित्रों, सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। प्यारे मित्रों, आज उन सभी महाकवियों को भी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर नमन है, चरण वंदन है, जिन्होंने यहाँ हिंदी में अमृत वर्षा की है। तो प्यारे मित्रों, कहते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो प्यारे मित्रों, इसी सिलसिले में हम आप सभी के बीच लेकर के आ गए हैं एक प्यारा सा निबंध, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में 2019 में पूछा गया है। हिंदी है हम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम एक आगाज करें। हिंदी है हम, तो गर्व से कहो हम हिंदी हैं और हिंदी हैं हम। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ, हिंदी है हम निबंध। तो प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और हिंदी दिवस पर कुछ शुभकामनाएं भरे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आइए हम इस हिंदी है हम प्यारा सा शेर को स्टार्ट करते हैं, और इसका पूरा हम आज एक व्याख्या कर रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, ये सबसे पहले देख लो, 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है, और इसीलिए हमने यहाँ पर MBBA लगा दिया है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्यारे मित्रों, आप सब देख पा रहे होंगे, हमने इसको बोर्ड पर लाया। मेरे पास डिजिटल तो नहीं है कि मैं अच्छे से इसको टाइप करवा के ला सकूं, तो इन्हीं हाथों से, इन्हीं मार्कर से आप सभी के बीच इन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो जैसा भी हो, मैं आप सभी को टाइपिंग किया हुआ है पेज का, मैं जो है उसका पिक जो है मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर टेलीग्राम पर भी आपको इसका जो है आपको नोट मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा वो वहाँ पर भी अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो कम्युनिटी बॉक्स जो है, जो उसको चेक कर लेना, कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हिंदी है हम। तो हमने वही शेर लिखा है जो बोला है, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्यारे मित्रों, इसी के साथ आ रहे हैं हम पूरा निबंध का शेर करने। तो निबंध में क्या क्या आपको लिखना है, अगर बोर्ड में आ जाए तो मार्क तो उठाना है ना। तो कैसे लिखना है? तो लिखना है कि भारतवासी हिंदी भाषा भाषी है। मतलब भारतवासी जो है हिंदी भाषा, अब भाषी का मतलब जो बोलते हैं, भाषी का मतलब बोलना, मतलब हिंदी बोलते हैं, सॉरी हिंदी बोलते हैं। तो भारतवासी हिंदी भाषा भाषी हैं। भारत का नाम हिंदुस्तान है। क्या है? भारत का नाम हिंदुस्तान है। उसके बाद यह संसार का सबसे उत्तम देश है। क्या है यह? संसार का सबसे उत्तम लोकप्रिय, आजकल हमारा देश पूरे विश्व में लोकप्रिय है। तो मेरे प्यारे मित्रों, वही मैंने लिखा है कि यह संसार का सबसे उत्तम देश है। यह हिंदुस्तान है जहाँ की प्रकृति सुषमा स्वर्ग से भी अच्छी है। अर्थात यहाँ पर सुषमा से तुलना किया जा रहा है, सुषमा स्वर्ग से तुलना किया जा रहा है। यहाँ की प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा की प्रकृति है, उनका वर्णन हम लोग सुषमा स्वर्ग से कर रहे हैं तुलना। तो वही कहते हैं कि यह हिंदुस्तान है जहाँ की प्रकृति सुषमा स्वर्ग से भी अच्छी है, सुंदर है, अति सुंदर, अति उत्तम है। तो प्यारे मित्रों, यही आपको लिखना है। उसके बाद है कि यह संसार का गुरु रहा है, हमारा देश पूरे विश्व का गुरु रहा है, तभी तो हम विश्व गुरु कहलाते थे, हैं, और आगे तो और भी कहलाएंगे, क्योंकि हम सब आज हिंदी हैं हम से प्रेरित होकर के और भी हिंदी में आगाज कर रहे हैं। तो वही हमारा जो देश है यह पूरे विश्व गुरु रहा है। फिर कहते हैं कि गीता यहाँ गाई जाती है, वेद पुराण रामायण महाभारत यहाँ की प्रसिद्ध कृतियां हैं। हमारा देश भारत, यहाँ क्या गाया जाता है? गीता। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो
एक धर्म ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने की एक ग्रंथ है। वो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मानव जीवन के कोई भी समस्या का समाधान नहीं रखता है। हर एक समाधान आपको गीता में मिल जाएगा। वही हमारे देश में गीता गाया जाता है, तभी तो हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। आजकल हमारे देश में पूरा हेडलाइन बन गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो आगे चलते हैं, कहते हैं यहाँ की प्रसिद्ध कृतियां क्या है, वेद पुराण रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य। उसके बाद कहते हैं कि भारत अत्यंत गौरवशाली देश है। हमारा देश क्या है, अत्यंत गौरवशाली है, और हम भी तभी तो गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उसके बाद सिख हैं, ईसाई हैं, पहले हम लोग क्या हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। तो भारत अत्यंत गौरवशाली देश है, इसका अतीत भी गौरवशाली रहा है। हमारा देश भारत, महाभारत से भारत, हमारा देश भी पुराने काल से ही हम लोग क्या है, गौरवशाली है। तभी तो आज हम गर्व से कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है। उसके बाद कहते हैं कि कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, विवेकानंद, दयानंद और महात्मा गांधी जैसे युग पुरुष एवं ऋषि तुल्य महान पुरुषों ने यहाँ जन्म लिया, महापुरुषों ने यहाँ जन्म लिया। तो आप इन सभी को देख करके ये जो देख रहे हैं, कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, विवेकानंद, दयानंद और महात्मा गांधी, ये क्या है, हमारे देश के गौरवान्वित गौरवशाली कैरेक्टर हैं। तो हमारा कैरेक्टर एक्ट्रेस नहीं, एक्टर नहीं, बल्कि ये सारे हैं। इनसे हमारा इतिहास है, इनसे हमारा गौरवशाली अतीत है। तो वही कहते हैं कि हमारे देश में इन जैसे ऋषि तुल्य महापुरुषों ने जन्म लिया। उसके बाद कहते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी है हम। वही है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। अधिकतर लोग हिंदी बोलते, पढ़ते, लिखते और समझते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, तो हिंदी अधिकतर लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सूर, तुलसी, मीरा जैसी, कबीर जैसे महाकवियों ने हिंदी में अमृत वर्षा की है। तो इन सभी ने क्या किया है, सूर का मतलब सूरदास, कबीर, तुलसी का मतलब तुलसीदास, उसके बाद मीरा का मतलब मीराबाई, उसके बाद जैसी का मतलब मलिक मोहम्मद जैसी, उसके बाद कबीर दास, तो कबीर साहब। तो ये कबीर साहब होता है, दास मत कहना, कबीर साहब जैसे जो है, ये सारे कवि जो है हमारे हिंदी में क्या किया है, अमृत वर्षा किया है। और ये जो कवि को देख रहे हैं आप, ये सारे हमारे हिंदी के पुस्तक में सप्रसंग व्याख्यात है। तो उसके बाद कहते हैं कि अब देखो मेरे भाई, कहते हैं इसके बाद हमारे देश पर कुछ देश का गौरवशाली आजादी का इतिहास भी यहाँ पर दिया गया है। तो देश को स्वतंत्र कराने में लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल और आजाद जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे आजाद कराया। कितने ही लूटने वाले विदेशी आक्रांता आए, पर यह देश सोने की चिड़िया बना रहा। अर्थात मेरे दोस्त, यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान को एक व्याख्या कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान का एक वर्णन कर रहे हैं कि हमारा गौरवशाली अतीत कैसे रहा है। तो हम सब जो गौरवशाली अतीत से उत्तेजित होते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, वह किससे, कि हमारा देश था, है और रहेगा। मतलब हमारा देश का जो इतिहास है, इन महान स्वतंत्रता सेनानियों से भी गौरवपूर्ण है। स्वर्णिम अक्षर में इन सभी का नाम अंकित है, तो इसीलिए हमने इनका भी यहाँ पर चर्चा किया है। उसके बाद कहते हैं कि हिंदी अब तेजी से विकास कर रही है और हिंदी भाषी जनता भी विकास कर रहे हैं। उसके बाद भारत विभिन्न धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है। तो हमारा भारत क्या है, वो भारत है जब
दशमलव दिया तो चांद पर मुश्किल हुआ। तो आज हम चांद पर भी पहुंच गए, सूर्य का भी यात्रा कर रहे हैं, तो वहां का भी एलोन पॉइंट पर पहुंचेंगे, फिर हम लोग उसका भी अवलोकन करेंगे। तो प्यारे मित्रों, ये रहा हमारे हिंदी दिवस पर एक निबंध प्यारा सा। तो आप सभी को अगर ये स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है तो ले सकते हो। अगर आप लोग इसे पढ़ सकते हो तो आप इसे पढ़ लेना, लिख लेना। वैसे आप लोग कम्युनिटी बॉक्स यूट्यूब का उसमें जाना तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर मैं डाल दे रहा हूँ इस वीडियो का लिंक सहित वो ये चीजें PDF उसका। तो आप वहां से इसको कॉपी पर नोट कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बिहार बोर्ड में। तो क्या फिर से आप कहें कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो? मस्त, बढ़िया। तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी जोरदार सेशन में। आज थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के आया हूँ, तो मिलते हैं एक नए सेशन में। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम।